बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कुशाद करे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन। इतनी क्विक रेसिपी है और फटाफट से झटपट से बन जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मेहमान घर पे आ रहे हैं तो क्या बनाएं, तो ये झटपट वाली रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे जाएँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 6 to 7 सर्विंग स्पून, क्योंकि छोटा स्पून था वो, तो मैंने 6 to 7 सर्विंग स्पून जो है ना वो घी डाल दिया है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 kg चिकन था बोनलेस, उसको मैंने ऐड कर दिया इस कढ़ाई में। उसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई उसको तब तक करना है अनटिल वो थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अगर कवर करने की ज़रूरत भी पड़े तो उसको आपने अच्छे से पका लेना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके पकाना है। और उसके बाद मैंने इसको खोल लिया था, थोड़ा सा पानी पानी हो गया था उसमें, तो मैंने इसको खोल के थोड़ा सा पकाया है अच्छे से। और उसमें ना नमक ऐड कर दिया। नमक तकरीबन जो है ना वो आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है जितना आप ऐड करते हैं। नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से प्रॉपरली जब गल जाए ना तब आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है, पहले नहीं ऐड करनी, क्योंकि उसके बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा, चिकन जितनी देर गला है हम थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। मैं सिर्फ दो चीज़ें इसमें डाल दूँ, और डलती भी दो हैं, जिसमें प्याज हैं। थोड़े से कटिंग स्किल्स भी देख लें किस तरह से काटते हैं। प्याज और शिमला मिर्च है, इस तरीके से आपने प्याज के लेंथ वाइज और विड्थ वाइज इस तरह से 3-3 कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आपने 3-3 कट्स लगाने हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से फिर आपने इसको खोल लेना है। तो ये जूलियन कट ज़बरदस्ती प्याज आपकी रेडी है। कोई इतना डीपली आपको कभी भी नहीं बताएगा, कोई ना कोई चीज़ छोड़ देगा। मैंने आपको हर चीज़ बताई है, इवन आपकी कटिंग से लेके हर चीज़ की आपने किस तरह से पकाना है। वेजिटेबल्स को आपने ज़्यादा नहीं पकाना। हर चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक रेसिपी दे रही हूँ तो आपको हर चीज़ का पता हो। इवन कटिंग से लेके आपको हर चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से मैंने ना शिमला मिर्च भी काट ली थी, 2 प्याज ले ली थी मैंने तकरीबन, क्योंकि शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी थी हद तक, तो मैंने तकरीबन 1.5 शिमला मिर्च ले लिया। अच्छे से उसको वॉश किया और मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा लंबा देर नहीं पकाना, बहुत कम पकाना है, क्योंकि इतनी सोगी सोगी नहीं आपने करनी। थोड़ी सी ना इसका टेक्सचर जो है ना वो खड़ा खड़ा होना चाहिए। मैंने फुल आंच कर दी थी। दूसरी तरफ मैं उसको भी देखी थी, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ना स्टॉक बनाना, चिकन स्टॉक यखनी जिसे कहते हैं। मैंने तकरीबन एक बड़ा वाला कप ले लिया पानी का, उसमें ऐड किया 2 चिकन स्टॉक्स जो होती हैं, ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, आपने ये डाल लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने किया कि इसमें केचप डाल दिया। मेरे क्योंकि 2 kg मेरे पास चिकन था, उस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना वो केचप की ऐड कर दी थी, क्योंकि मेनली ये बनता ही केचप से है। तो इसलिए मैंने इसमें ना 1.5 कप केचप ऐड कर दी थी, बड़ा वाला कप। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपका चिकन है उसके अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, तो आपने देख लेना है उसके हिसाब से कम ही होगी जितना आप ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि मेरी चिली गार्लिक की केचप थी तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा कम रखा है। अगर आपकी केचप जो नॉर्मल वाली है ना तो फिर आप 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि चिली में ऑलरेडी ना वो थोड़ा स्पाइसीनेस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने चिकन स्टॉक हाफ ऐड कर दिया, हाफ मैंने चावलों के लिए रख दिया, सोया सॉस, सिरका और साथ में चिली सॉस ऐड कर दिया। चीज़ों की डिटेलिंग आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। दूसरी तरफ आपने पानी ले लिया। 1.5 सर्विंग स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया। 1.5 सर्विंग स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया, और साथ ही साथ 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया। ये मेरे पास पानी था, तकरीबन 2 गिलास बड़े मैंने पानी ले लिया था। उसमें मैंने ना 5 से 6 से 7 चम्मच जो होते हैं ना टेबल स्पून मैंने उसमें डाल दिया कॉर्नफ्लावर के, और थोड़ा सा कलर ऐड किया ताकि उसमें मैंने थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, क्योंकि यूजुअली जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो भी फूड कलर ऐड करते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर इस तरह से कलर नहीं आता, तो मैंने भी किया फूड कलर ऐड कर दिया। ठीक है, फूड कलर आपने इतना ज़्यादा नहीं डाल देना कि वो बिल्कुल लाल हो जाए, बहुत कम मिनिमम आपने फूड कलर ऐड करना है। उस तरीके से मैंने इसमें ऐड किया। आराम आराम से आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाना है। और बिल्कुल अगर एकदम गाढ़ा हो जाता है ना तो यू कैन ऐड मोर वाटर। अच्छा, पानी ऐड करना है और आप इसको ना प्रॉपर एक ना पका लेना है। इसका कच्चापन जो होता है ना कॉर्नफ्लावर का वो खत्म करना है। ये मेरी रेसिपी इसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट में इसको कॉर्नफ्लावर के साथ पकाया था, और ये इसको बाद इसको बिल्कुल आपने बंद करना है, ये गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने चावल की तरफ आ गई हूँ। चावल मैंने क्या किया, घी ऐड कर दिया तकरीबन 2 सर्विंग स्पून आपकी याद रहे कि मैं सालन वाला चम्मच जो आपको सर्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं वो होता है। वो साथ ही साथ ये शिमला मिर्च और गाजरें कटी हुई थी, इस तरह से मैंने ऐड कर दी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चाइनीज़ जो चीज़ें होती हैं वो फुल आंच पे पकती है, ये भी मैं फुल आंच पे पका रही हूँ ताकि मेरी जो है ना वो सौते ज़्यादा ना हो जाए। सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये खड़ी खड़ी चीज़ चाहिए। नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा थे, तकरीबन किलो से भी थोड़े से ज़्यादा चावल थे, तो मैंने उस हिसाब से ऐड किया है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भर के ना इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है।
1.5 टीस्पून आपने ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देने हैं। अच्छा, इसमें स्पाइसेस जो है ना थोड़े मिनिमम होते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ चीज़ें होती हैं इतनी स्पाइसी नहीं होती, तो उस हिसाब से आपने देख लेना है। फटाफट से पकने वाली रेसिपी है। आपने फटाफट से दूसरी तरफ ना मैंने चावल को बॉईल कर लिया हुआ है, एक कनी कच्ची निकाल के आपने चावल को बॉईल कर लेना है। वो साइड पे है। ये चिकन स्टॉक जो हमने हाफ का जो बचाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से पकाना है आपने, ज़्यादा इसमें पानी भर के नहीं डाल देना, वरना बिल्कुल आपकी सब्जियां जो है ना वो बेकार हो जाएंगी। आपने कोशिश करनी है कि इसको फुल आँच में आपने फटाफट से पका लेना है। अच्छा, इसके बाद पकाने के बाद मैं दूसरी तरफ क्या कर रही हूँ, इसको साइड पे कर रही हूँ, तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, अंडे लेनी है 3 अंडे। लेने के बाद आपको इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है 3 अंडों में, और साथ ही साथ ना आपने अच्छे से विस्क करना है, और इसको ना आपने साथ में पैन में ऐड कर देना है। थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने ऐड की थी, ताकि थोड़ा सा ना अंडों में टेस्ट आ जाए। काली मिर्च के साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ना येलो येलो, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलोइश थोड़ा सा ना पसंद आता है अंडा इसमें ना, क्योंकि वाइट वाइट से चावल होते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे गाजरें हो गई, शिमला मिर्च हो गया, थोड़ा रेड ग्रीन और इस तरह की चीज़ें, थोड़ा येलो येलो, तो वो कलरफुल सा प्यारा लगता है। इस तरीके से आपने ना अंडे को पका लेना है। मेन आपने ये काम करना है कि अंडे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। अगर आप अंडे को तोड़ेंगे तो वो ना उसके ना बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स हो जाएंगे, जो चावलों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो हमने कोशिश ही करनी है कि हमने अंडे को ना बड़ा बड़ा सा ही रखना है, ताकि ना हमारे जो है ना वो अंडे की जो है ना प्रॉपर एक लुक नज़र आए चावलों में। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है। प्रॉपर अंडा पक गया तो मैंने इसको उतार लिया था। फिर मैंने 2 सर्विंग स्पून इसमें सोया सॉस और 2 सर्विंग स्पून ही ना इसमें सिरका ऐड किया है। साथ ही साथ मैंने बॉयल राइस जो वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने का ना एक चावलों को तरीका होता है, ये देखिए जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ना, बिल्कुल साइड से ला के इसको ऊपर लेके आ रही हूँ, और आपने बीच में से नहीं मिक्स करना, साइड से हमेशा चावलों को मिक्स किया करें, फिर भी बिल्कुल भी आपके चावल टूटेंगे नहीं, और एक प्रॉपर ना एक मज़ेदार सी, देखिए कितनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है, लग रहा है ना थोड़े से बाहर के रेस्टोरेंट स्टाइल चावल। और ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इतने वो कमाल के बनते हैं ना, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पर। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपका नमक और कोई चीज़ कम हो गई है तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, आप इस पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये चावल बनाना तो इतना आसान है और इतनी क्विक रेसिपी है ना, बस झटपट बनने वाली, क्योंकि सब्जियां भी फटाफट हो जाती हैं, आपने इतना ज़्यादा पकाना नहीं होता। और इस तरीके से आपने ना अंडा जो है ना वो स्लाइसिस करके ना आपने बिल्कुल लास्ट पे इस तरह से ऐड कर देने हैं। अच्छा, मेरे पास हरी प्याज नहीं मिले, वरना मैं इस पॉइंट पे हरी प्याज भी ज़रूर ऐड करती हूँ। उसकी अरोमा इतना खूबसूरत होता है, उसकी पूरे चावलों में खुशबू का बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, थोड़ा सा डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में डिश आउट करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि फुल गर्म चावल होंगे, तभी इस तरह से होगा। गर्म चावल का आपने किसी भी बॉल में ऐड करना है, उसको थोड़ी देर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जिस तरह से मैंने डाला आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाते हैं और आपको थोड़ा सा चेक करके दिखाते हैं। इतने सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताएं कैसी लग रही है, आपको लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर तो रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको इतनी मज़ेदार सी एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बना के बताई है। ये इतनी क्विक रेसिपी है ना, यकीन करें मस्ट ये ट्राई कीजिएगा। मैं तो ट्राई करने लगी हूँ और आपको फीडबैक देती हूँ। मैं आपको फीडबैक जो होता है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल फीडबैक देती हूँ। ये इतने मज़ेदार से चावल बने थे ना, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चावल होते हैं। बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। अच्छा, मेन कोशिश आपने ये करनी है, चावलों को ज़्यादा नरम नहीं करना, कच्ची करनी रखेंगे, तभी आपके चावल ज़बरदस्त बनेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर से भी रेस्टोरेंट से भी खाएं ना, तो वो इसी तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा जो है ना चावलों को नरम नहीं कर देते। ठीक है, ये चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक मस्ट ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो मस्ट मुझे फॉलो किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज ला सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।